रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रायपुर में हुई युवक की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने रुद्रपुर के सीओ ऑफिस में बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रायपुर में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा सुच्चा सिंह निवासी कीरतपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को काशीपुर रोड के लंबावर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का एक तमंचा, एक खाली खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार को दिन में आरोपी सुच्चा सिंह के द्वारा बिजली के तार जोड़ने और जमीनी विवाद में अपने भतीजे राजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और आरोपी की तलाश शुरू की थी। अब आरोपी को कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा लंबावर से गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। बेसिकली एक तहरीर हमें वादी श्री तारा सिंह पुत्र धर्म सिंह, ये रायपुर थाना रुद्रपुर के निवासी हैं। इनके एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि इनके जो रिलेटिव हैं उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये हत्या का अभियोग क्योंकि जघन्यतम श्रेणी का था तो इसमें तत्काल हमने अभियोग पंजीकृत किया और इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीमों का गठन किया गया। तो इन टीमों को सीओ सिटी अनुषा लीड कर रही थी और साथ में इसमें जो टीमें बनी थी उनको एसएचओ रुद्रपुर जो विक्रम राठौर हैं वो और एसएसआई अर्जुन गिरी और कमाल हसन जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। और इन टीमों ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें 10 घंटे के भीतर जो है अभियुक्त को जो इस घटना में शामिल था उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसकी निशानदेही पे हमने इसमें जो वेपन यूज़ था घटना में वो भी हमने बरामद किया और घटना कारित करने के बाद भागने के लिए जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद की है। तो इस प्रकार से जितनी जघन्य ये घटना थी उतना ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने काम किया इसमें और इस पूरे जो घटनाक्रम का है उसका हमने उसको वर्कआउट कर लिया विदिन 10 आवर्स और इसमें बाकी एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई अभी चल रही है इसमें और इसमें जो एविडेंस फर्दर आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। बेसिकली इसमें ज़मीनी विवाद जो है वो हत्या का कारण था कि 2 पक्ष थे, उसमें शुरू से तनातनी चल रही है काफ़ी समय से और इमीडिएट जो कॉज था जिससे पूरा इंसिडेंट ट्रिगर हुआ वो बिजली जोड़ने को या बिजली की तार हटाने को लेकर के था और वो पूरी डिटेल में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो जो भी कॉज होगा वो निकल के सामने आ जाएगा इसमें और बाकी भी कोई अन्य फैक्ट्स यदि आते हैं इसमें तो उस पर भी अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती नगर निगम में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह सहित नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पार्षदों ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मेयर रामपाल सिंह ने गांधी पार्क में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री देश की एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय क्षमताओं से देश को नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यकर्तागण है या जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि कर्तव्यों के प्रति हम लोगों की निष्ठा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को सम्मान के साथ, निष्ठा के साथ हम लोग करना सीखें, जिस तरह से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। और जो नशे के प्रति जो आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है और बर्बाद हो रही है। आज हम लोग प्रण लें कि नशे के खिलाफ़ एक अभियान चलाएं, जिसका कि गांधी जी ने अपने मरते दम तक प्रयास किया कि जो नशा है उससे मुक्त कर सकें हिंदुस्तान को। हमारी सरकार ने भी अभी नारा दिया है कि तंबाकू मुक्त कैंपस, जो स्कूल हैं उसको तंबाकू मुक्त करना है। नशे के खिलाफ़ एक बड़ी मुहिम हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चलाई हुई है और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि 2025 में जब हम 25वीं सालगिरह मना रहे होंगे अपने उत्तराखंड को, तो वो सबसे अग्रणी राज्यों में होगा और साथ ही साथ नशे से मुक्त होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शपथ ले कि वो नशे से दूर रहे ताकि हमें एक बेहतर नागरिक मिल सकें और ऐसे नागरिक मिल सकें कि जिनके दम पर हम अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को विश्व गुरु बना सकें।
आज ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का कई जगह स्वागत किया गया। देश के महापुरुषों वीर बलिदानियों को नमन करते हुए शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। शौर्य जागरण यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के दूर दूर से कई पदाधिकारी पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री सोहन सिंह सोलंकी के पहुंचते ही पूरा पंडाल जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री को रुद्रपुर के विश्व हिंदू सभा पदाधिकारी ने जय श्री राम का पटका पहनाकर और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया और सभी संगठन के पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर भारत माता की जय एवं हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। उसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। 44 प्रांत हैं हमारे संगठन के। 44 प्रांतों में 44 प्रांतों की ऐसी यात्राएं, हर जिले की उप यात्रा, हर प्रखंड की उप यात्राएं निकल रही है। पूरे भारत के हिंदू युवाओं को 5 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, अपने महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव, क्योंकि इतिहास में वो पढ़ाया नहीं गया जो वास्तव में हुआ है। तो हमारे महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव जागृत हो और उनके जैसा देश के लिए जीवन जीने की प्रेरणा मिले। दूसरा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, उसके प्रति विश्वास जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो। ये आज जो सनातन धर्म को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न कोई कर पाया न कोई कर पाएगा, लेकिन वास्तव में क्या उसके पीछे कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है, ये हमारी देश की युवा पीढ़ी इसको समझे। तीसरी जो बात है वो है नशा। हम सब जानते हैं अपने उत्तराखंड में भी नेपाल के रास्ते से एक बहुत बड़ी तस्करी हो रही है और इस पहाड़ के इस राज्य में भारत की इस युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। तो इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना, अपने शरीर को बलशाली बनाना, ताकतवर बनाना। स्वस्थ शरीर, बलशाली शरीर भी भारत माता की, देवताओं की सेवा है, ये संदेश देना है। चौथी बात, जो ऊंच नीच, छुआछूत, जातिगत, न हम पहाड़ी हैं, न हम नगरी हैं, न हम शहरी हैं, न हम ग्रामीण हैं और न हम किसी जात के हैं। हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब हिंदू हैं। और इसलिए ये संदेश सारे हिंदू युवाओं में, क्योंकि आज जो आक्रमण इस देश के अंदर है, हिंदुओं को जातियों में, उपजातियों में लड़वाने का है और इसलिए हम इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। पांचवी जो बात है वो हिंदू युवा अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, अपने देश की सेवा कैसी करनी है और उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। द्वारा शौर्य जागरण यात्रा रुद्रपुर पहुंची है। बड़े उत्साह के साथ युवाओं ने, मातृशक्ति ने उसका स्वागत किया है। ये शौर्य यात्रा है लैंड जिहाद, लव जिहाद और जनसंख्या असंतुलन के विरुद्ध युवाओं को जागृत करने के लिए ये शौर्य यात्रा है। हिंदुत्व का जो श्रेष्ठ इतिहास है उसके पुनर्स्थापना करने के लिए ये शौर्य यात्रा है। जो विधर्मी जिहादी हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उसके विरुद्ध जागरण के लिए हमारा हिंदू समाज जागृत होकर, जो सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से षड्यंत्र चल रहे हैं, उनके विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा हो। तो आज ये शौर्य यात्रा रही और उस शौर्य यात्रा में बड़े उत्साह के साथ युवाओं ने भाग लिया और बजरंग दल के माध्यम से संकल्प लिया कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को आगे ले जाने के लिए सभी युवा और मातृशक्ति एकजुट होकर रहे।